शांत हो जाइए, आंख बंद रखिए और 2 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे सांस को 5 सेकंड तक भरना है और धीरे धीरे सांस को 5 सेकंड तक छोड़ना है। आपको बिल्कुल ही शांत होकर के, मौन होकर के इस अभ्यास को पूर्ण करना है। सांस को लेते समय, सांस को छोड़ते समय आपका ध्यान अपने सांसों पर ही हो और बार बार प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, हमारे शरीर के अंदर चाहे मोटापा हो, चाहे तनाव हो, चाहे क्रोध हो, चाहे नस नाड़ियों की कोई समस्या हो, चाहे झंझनाहट हो, माइग्रेन हो या डिप्रेशन के हम शिकार हों, दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों को, चाहे गैस कब्ज की समस्या हो, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे वह माताओं बहनों का यूटेरस गर्भाशय संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, केवल और केवल प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको अभी 2 मिनट तक लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, प्रार्थना युक्त अभ्यास करना है। जितना बढ़िया आप प्रार्थना करेंगे उतना ही लाभ ज़्यादा आपको मिलेगा। अभ्यास करते समय सावधानी यही बरतना है कि यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं और आपकी ध्यान, आपकी सोच यदि गलत रास्ते की ओर है या मन में ऐसा सोच रहे हैं कि योग करने से क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। योग करने से बीमारियां ठीक होती हैं क्या? ऐसा यदि प्रश्न उठेगा मन में, दुविधा शंका यदि बनी रहेगी तो बिल्कुल लाभ नहीं करता है। इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास के दौरान एक बार भी नकारात्मक विचारों को मन में नहीं लाना है। आप सोचिए कि जब हम योग करने के लिए आए थे 4 बजे, उसके पहले और अभी हमारे मन में पहले से शांति, पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार का निरंतर अभ्यास यदि आजीवन करते रहें तो 100 वर्ष तक कम से कम हम बिना बीमारी के जी सकते हैं। सांस को रोक दीजिए अभी और कपालभाति आप लोग करिए। आप कपालभाति नहीं करेंगे, जिनको हाथों में समस्या है आप अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है, शुरू कर दीजिए। आँख नहीं कोई खोलेंगे। आप सभी बहनें कपालभाति को 5 मिनट तक करिए। झटके से सांस को नाक से बाहर फेंकना है। संपूर्ण योगा, कंप्लीट योगा प्रैक्टिस में यदि हम प्राणायाम की चर्चा करें तो 8 प्राणायाम होते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। इन 8 प्राणायामों का यदि नियमित अभ्यास करें हम तो हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं और प्रमुख जो अंग हमारे अंदर हैं, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे वो रक्त परिसंचरण तंत्र हो, चाहे वो कंकाल तंत्र हो, चाहे वो कोई भी हमारा तंत्र है, सारे तंत्रों को, सिस्टम को यह प्राणायाम ठीक कर रहा है। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई हार्मोन का अनबैलेंस हो गया है, उसको भी यह कपालभाति ठीक कर रहा है। करते रहिए लगातार। अनुलोम विलोम, जिनको हाथों की समस्या है उनको कपालभाति नहीं करना है, उन्हें अनुलोम विलोम करते रहना है। लगातार करते रहिए और प्रभु के चरणों में अपने आप को मानसिक तौर पर अर्पित करिए, सौंपिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आँख नहीं खोलिएगा, आपका ध्यान आपकी सांसों पर है, कैसे सांस अंदर और बाहर हो रहा है। और धीरे धीरे करें बाबू, और धीरे धीरे 7 सेकंड लगाना है। बहुत सूक्ष्म गति का अभ्यास करना है। कपालभाति में भी तेज झटका नहीं लगाना है,
मध्यम गति का अभ्यास करना है। पीठ को सीधा रखिए बहन जी। हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। हम सभी की स्थिति रोग व्याधियों के द्वारा या तमाम प्रकार के जो विसंगतियां हैं, व्याधियां हैं, रोग हैं, छल प्रपंच हैं, उसके माध्यम से हमारा जीवन दूषित हो रहा है। तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। कोई शुगर से, कोई मोटापा से, कोई थायराइड से, कोई लकवा से, कोई नस नाड़ी की समस्या से, यानी अलग अलग बीमारियों से हम परेशान हैं और तंग आ चुके हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा करो। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, पैर पकड़ पछाड़ो, चार प्रहर युद्ध भयो। बीमारियां क्या है? ये बीमारियां ही ग्राह है, मगरमच्छ है और हमें पकड़ करके बार बार पछाड़ रहा है। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 24 घंटा हम युद्ध कर रहे हैं बीमारियों से। कभी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी टेस्ट करवा रहे हैं, कभी गोली फाँक रहे हैं, तमाम प्रकार के नाना प्रकार के हम इलाज की जो पद्धतियां हैं दुनिया में, उसका हम सहारा लेकर के और ठीक होने का प्रयत्न कर रहे हैं। नाक कान डूबन लाग्यो कृष्ण को पुकारो। जब नाक कान डूबने लगता है कि प्राण नहीं बचने वाला है, प्राण पखेरु उड़ने वाला है, तब जा कर के हमें अपने कर्मों पर याद आता है और आंखों से आंसू ढलकने लगता है। इसलिए अभी हमारे पास समय है अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए, क्योंकि कर्मों का प्रतिफल इतना मजबूत है कि वो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है। लगातार करते रहिए। जो हम करते हैं उसी का रिटर्निंग हमारे जीवन में पड़ता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम की तरफ बढ़ जाइए। दाहिने हथेली को उठाइए, बायां हथेली घुटने पर ध्यान मुद्रा में लगा रहेगा। आंखों को बंद रखेंगे। यदि किन्हीं का पैर भर गया हो, झंझनाहट हो रहा हो, तो पैर को सीधा करके हिला डुला के पुनः बैठ जाएंगे, लेकिन आंख नहीं खोलना है, कंटिन्यू अभ्यास को करना है। प्राणायाम यदि एक बार हमने शुरू कर दिया तो 8 प्राणायाम आंख बंद करके यदि करने की शक्ति हमारे पास आ गई, कला आ गई, तो बीमारियां तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। लगातार करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए बाबू। पीठ को सीधा रखिए, दाहिना हाथ लगाइए माता जी, बायां हाथ नीचे करिए। हाँ, बाएं नाक से सांस भरिए, दाहिने नाक से सांस को छोड़िए। धीरे धीरे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए अनुलोम विलोम में सांस भरते समय। बिल्कुल ही साउंडलेस प्रैक्टिस है, ध्वनि रहित अभ्यास है। सांसों की गति 5 से 7 सेकंड होनी चाहिए। अनुलोम विलोम बहुत ही पवित्र अभ्यास माना गया है, क्योंकि यह मानसिक अशुद्धियों को दूर कर रहा है। मोटापे को कम करने के लिए अनुलोम विलोम ही काफ़ी है। शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर, कोलाइटिस, आंत की बीमारी, नस नाड़ियों की बीमारियां, स्पाइन, मेरुदंड की कोई समस्या हो, यूं कहें जो भी बीमारियां हैं आप अनुलोम विलोम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा कैसी है, अभ्यास करते समय आप क्या सोच रही हैं, इस पर निर्भर करता है लाभ। लगातार करते रहिए।
अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इसमें 2 नाकों का प्रयोग हो रहा है, बायां नासिका और दाहिना नासिका। 2 स्वर हैं, बायां स्वर चंद्र स्वर है, दाहिना स्वर सूर्य स्वर है। बायां को ईड़ा और दाहिना को पिंगला भी कहते हैं। जब ईड़ा और पिंगला से बार बार सांस को भरते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, कबीरदास ने भजन गाया है। ईड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी। ईड़ा और पिंगला ये जीवन रूपी चादर की बुनाई कर रहे हैं। लंबा सांस भरिए, क्योंकि नस नाड़ियाँ बहुत हैं और उसमें प्राण वायु को पहुंचाना है आपको। तो लंबा लंबा सांस भरेंगे तभी जाकर के 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों में प्राण वायु को हम प्रविष्ट करा सकते हैं।